क्या तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हो? ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसका इंटेरोगेटिव है, यस और नो टाइप, सिंपल इंटेरोगेटिव। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है कि जिनमें जवाब हमेशा यस और नो में दिया जाता है। फर्स्ट आपने क्या करना है कि जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? क्या तुम 2 घंटों से काम कर रहे हो, अगर बात के एंड में खेल रहे हो रहा है, रही आता है और उसके साथ समय भी दिया होता है, ठीक है ना। सेंटेंस के एंड में अगर रहा है, रही है, रहे हो ये आता है और उसके साथ समय भी दिया होता है तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसकी पहचान है, ये इसकी आइडेंटिटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल इंटेरोगेटिव का ये होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमें बताता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। प्रोटोकॉल क्या कहता है? सबसे पहले हमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं बीन, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं सिंस, फिर हम लगाते हैं फॉर, फिर हम लगाते हैं टाइम। अब इसको रखना कैसे? इस पूरे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है तुम, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम। दूसरा हमें फाइंड करनी है कि हमारी वर्ब कहाँ पर, हमारी क्रिया कहाँ है। तो हमारी क्रिया है खेल रहे हो, ये हमारी क्रिया हो गई, इसे हम कहते हैं वर्ब, ठीक है ना। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो 3 चीजें हमें ढूंढनी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो सब्जेक्ट और वर्ब तो ये लाजमी है, इनको तो ढूंढना ही होता है, ठीक है ना। नाउ दैट वी नो दैट कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और वर्ब कहाँ पर है, तो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को फॉर्मल यूज करके सबसे पहले हमें हैज़ और हैव लगाना है सब्जेक्ट। अब हैज़ और हैव लगाएंगे, इनमें से कौन सा? तो याद रहे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या बहुवचन करता होता है तो हम लगाते हैं हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, दिस, दैट या एक वचन करता होता है तो हम लगाते हैं हैज। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है तुम, वो पहली कैटेगरी में आता है यू, और यू के साथ इस्तेमाल होता है हैव का। तो इन दोनों में से हैज हैव में से सबसे पहले हम लगाएंगे हैव, तो हमने लगा दिया यहाँ पर हैव। फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम, तो हम लगाते हैं यू, तो हैव यू। फिर हमने लगाना होता है बीन, हमने लगाया बीन, तो हैव यू बीन, ठीक है। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा आईएनजी। हमारी क्रिया खेल रहे हो, ठीक है ना, प्ले, अंग्रेजी में कहते हैं PLAY, और उसमें आईएनजी PLAY ING। तो हैव यू बीन प्लेइंग, हैव सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना। हैव यू बीन प्लेइंग। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट हमने लगा दिया, तो हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब सिंस या फोर आएगा टाइम से पहले, ये कंफ्यूजन है, दिस इज द कंफ्यूजन। फिर याद रखें सिंस का इस्तेमाल मैंने पहले भी बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, जब हमें पता हो कि टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे से, 2 बजे से, कल से, सुबह से, हमें पता है समय कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे ऐसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम लगाते हैं सिंस का इस्तेमाल, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का इस्तेमाल होता है कि जब हमें पता हो कि समय कहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरा, अगर हमें समय का नहीं पता हो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, बस इतना पता हो कि समय की अवधि क्या है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या 2 दिन या 2 साल या 10 साल या 20 साल, इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो हमें पता है कि इतना इतना समय हुआ है, लेकिन वो शुरू कहाँ से हो रहा है ये हमें नहीं पता होता है। ऐसी सिचुएशन में हम लगाते हैं फोर का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो सिंस या फोर का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कहाँ होता है। और फिर हम लगाते हैं हमारा टाइम। अब इस वाले सेंटेंस में हमने पढ़ा क्या तुम 2 घंटों से, तो इसमें समय जो दिया हुआ है वो है 2 घंटे, 2 आवर्स।
अब ये 2 घंटे पहले क्या था किसी को कुछ नहीं पता। 2 घंटे पहले 1 भी हो सकता है, 1 बजा हो सकता है, 3 भी बजे हो सकते हैं, या 2 घंटे पहले 2005 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, लिहाजा यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, और 2 घंटे फॉर लगा दिया हमने, फॉर 2 घंटे 2 hours। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हमने हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिखा दिया। अब अगर इस तरह के सेंटेंस आपको कभी बोलने हो तो आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्त से पूछना है कि वो कब से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना। आपने पूछना है कि वे कब से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, ठीक है ना। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी, क्या वो 2 घंटे से, क्या वो 2 बजे, या क्या वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और सिंस 2 o'clock। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सिंस यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप हिंदी का ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या सुनील शेट्टी मुंबई 2 बजे से यात्रा कर रहे हैं? क्या सुनील शेट्टी मुंबई 2 बजे से यात्रा कर रहे हैं? वही चीज़, सुनील शेट्टी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, 2 बजे हमारा टाइम हो जाएगा, यात्रा करना हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ओके। हम यही वाला रूल इस पे अप्लाई करेंगे। क्या सुनील शेट्टी मुंबई 2 बजे से यात्रा कर रहे हैं, तो हमने लगाया यहाँ पर हैज़ और सब्जेक्ट सुनील। सुनील के साथ हैज़ इसलिए लगाया क्योंकि सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है, सुनील शेट्टी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ लगाया। तो हैज़ सब्जेक्ट सुनील शेट्टी, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यात्रा करना यानी ट्रैवल, उसमें हमने लगा दिया ट्रैवलिंग। हैज़ सुनील शेट्टी बीन ट्रैवलिंग। मुंबई, क्या सुनील शेट्टी मुंबई यात्रा कर रहे हैं, तो टू मुंबई, टू मुंबई। जब किसी की तरफ हम अप्रोच करते हैं, किसी की तरफ जाना होता है या किसी की तरफ इशारा होता है, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ सुनील शेट्टी बीन ट्रैवलिंग टू मुंबई, ठीक है ना। अब समय की तरफ आते हैं। हमारा समय है 2 बजे, तो यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, रिमेंबर वन थिंग, कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पर समय कहाँ से शुरू हो रहा है ये हमें पता चला है, 2 बजे से, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पर लगाया सिंस 2 o'clock। हैज़ सुनील शेट्टी बीन ट्रैवलिंग टू मुंबई सिंस 2 o'clock। हैज़ सुनील शेट्टी बीन ट्रैवलिंग टू मुंबई सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि हमने कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव, फर्स्ट इंटरोगेटिव को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना सीखा। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये टेंस आपके लिए आसान हो जाएगा बनाने के लिए, और आपकी इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाएगी। और जो भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट, इनके साथ हैव का यूज़ करते हैं। ही, शी, दिस, दैट, सिंगुलर कर्ता के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है इसको आप अच्छे से स्टडी करें। अगर आप इन सबको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं तो आप इनके एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। प्लस जब भी आप अंग्रेजी बोलने की ट्राई करेंगे, यू एवर ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और यही चीज़ सामने वाले के दिल में आपकी इज्जत बढ़ाएगी और आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा। Thank you so much for watching the video. This is Mohammad Shahrukh speaking from English Ka Teacher 94 YouTube channel. Thank you so much for watching. If you like the video, subscribe the channel, like the video, share the video, press the bell icon. And thank you so much and see you in the next video.